हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। कहता है कि संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। अब देखिए, ये जो पाई चार्ट है ना, जिससे जो है वो आप क्लास 10 की एग्जाम दीजिएगा, तो ये जो पाई चार्ट जो है वो आपके जो है वो रिजल्ट को जो है वो दर्शाता है क्लास 10 का। गणित में जो है वो ये गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ये जो है वो हम बता रहे हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा जो है वह प्राप्त किए गए कुल अंक जो है वो देखिए, अगर जो है वो आप जो है वह 10वीं में जो है वो 540 नंबर जो है वो लाते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105। अब जो है वो आपको बताना है कि आप कौन सा विषय में जो है वो 105 अंक जो है वो मतलब लाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो देखिए, सबका जो है गणित का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी का, हिंदी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान, सबका जो है वो केंद्रीय कोण यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ही केंद्रीय कोण जो है वो दिया हुआ है और कुल अंक जो है वो 540 दिया हुआ है, तो जो ही केंद्रीय कोण दिया हुआ है तो हम आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं कि जो है वो कितना कितना में ये जो है वो गणित में, अंग्रेजी में, हिंदी में, सामाजिक विज्ञान में जो है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो है वो कितना जो है वो अंक आया हुआ है। वेरी सिंपल है। तो पहले जो है वो सबका अंक जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि कुल अंक कुल अंक कितना है? कुल अंक हमारा 540 है, ठीक है। अब देखिए, हम जो है वो पहले किसका निकालते हैं? तो गणित का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक, गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक। अब देखिए वो इसमें कैसे निकालेंगे? तो कुल अंक कितना है? 540। 540 को ऊपर में लिखिएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो नहीं डाउट है। क्लियर? अब देखिए, इनको जो है ना 360 से जो है वो भाग देना है। हम 360 में जो है वो गुना करते थे पिछला क्वेश्चन में, इसमें भाग देना है। और गणित का कितना ना केंद्रीय कोण है 90 डिग्री, इनको जो है वो 90 से यहाँ पे गुना करिएगा। उससे पहले जो है वो हम क्या करते थे? पहले जो है वो जिनका हमें जो है वो निकालना था उनको ऊपर में जो है वो रखते थे और कुल योग को जो है वो नीचा में लिखते थे और 360 से हम मल्टीप्लाई करते थे। इसमें जो है वो उल्टा होता है। कुल को जो है वो ऊपर में जो है वो लिखते हैं और 360 से भाग देते हैं और जिनका हमें निकालना है, जिनका केंद्रीय कोण दिया हो, उनको हम गुना करते हैं। तो ये हमारा 4 दाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 135 दाम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 135 आएगा। क्लियर? गणित में जो है वो 135 नंबर लाएगा। अब जो है वो हम सामाजिक विज्ञान का जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक टोटल जो है वो 540 है। तो 540 को ऊपर में बट्टा ये 360 डिग्री और सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण 65 डिग्री दिया हुआ है। तो 65 डिग्री से हम गुना कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो जो है वो हमारा क्या होगा? तो कैंसिल हो जाएगा। 9 छारे 54 और ये जो है वो 6 नमा 54 और 6 छारे 36 हो जाएगा। क्लियर? और देखिए बुआ, और जो है वो हमारा किनसे कटेगा ये? तो ये जो है वो 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9 और ये कटेगा। अब जो है वो आई थिंक नहीं कटेगा। अब 65 तिया कितना होता है? तो 195 बट्टा में ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 195 में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा? 97.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 97.5। ये हम सामाजिक विज्ञान निकाले। अब जब हम विज्ञान का निकालते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक तो टोटल 540 है। तो 540 को ऊपर में रखेंगे, बट्टा हम 360 कर लेंगे गुना। अब देखिए, विज्ञान में जो है वो केंद्रीय कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 80 डिग्री से गुना कर लेंगे। ये जो है वो देखिए, ये जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा और देखिए बुआ 9 चौके 36
और ये 9 छारे 54, 60 हो जाएगा। और देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तो 60 दूनी के 120 हो जाएगा। कितना होगा? तो 120। ये विज्ञान का निकाल, अब हम हिंदी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हिंदी में प्राप्त किए गए अंक। हिंदी में, तो हिंदी में जो है वो टोटल 540, तो 540 अब बट्टा 360 कर लेंगे हर एक में। और हिंदी में केंद्रीय कोण कितना है? 70 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे 70 डिग्री से गुना कर देंगे। तो अब जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा कैंसिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 9 चौक 36 और ये 9 छारे 54, 15 चौक 60 होता है, 15 छक 90, 15 सत्ते 105 नंबर आएगा इनको हिंदी में। क्लियर? अब हम अंग्रेजी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। देखिए बुआ, टोटल 540 है, 540 को हम तो ऊपर में रखेंगे, बट्टा हम 360 कर लेंगे। और अंग्रेजी में है ना, तो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 55 से गुना कर लेंगे। अब जो है वो ध्यान से यहाँ पे जो है वो देखिएगा, ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए वो ये जो है वो हमारा कितने बार में कैंसिल होगा? ये 9 चौके 36, 9 छारे 54, सॉरी 9 छारे 54, 6 होगा ना, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 55 तिया कितना होता है? 165 बट्टा में 2, तो ये हमारा हो जाएगा 82.5। सबका जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब देखिए कहता है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक से 105 अंक प्राप्त किए हैं। किस विषय में जो है वो देखिए 105 जो है वो किस में किया है? हिंदी में किया है। तो इनका पहला नंबर में जो है वो आंसर में जो है वो लिख दीजिएगा, हिंदी विषय में, हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा में क्या कह रहा है? उस विद्यार्थी ने गणित में कितने अधिक अंक जो है वह प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक जो है वह प्राप्त किए हैं। अब देखिए गणित में, तो गणित में जो है वो कितना किया? 135, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 135। और गणित से जो है वो हिंदी में कितना अंक था, हम जो है वो माइनस कर देंगे। हिंदी में जो है वो 105 है, तो 105 इसमें हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा? तो ये जो है वो 30 अंक आएगा। ये जो है वो 105 में से 135 में 105 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। यानी कि गणित से जो है वो हिंदी में 30 अंक जो है वो अधिक जो है वो प्राप्त किए हैं। क्लियर? यानी कि हिंदी से जो है वो गणित में जो है वो 30 अंक जो है वो अधिक प्राप्त किए। वही कह रहा है ना कि हिंद ये जो है वो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितना अधिक थे? हिंदी से जो है वो हिंदी में 105 था और गणित में 135 था, यानी कि घटा देंगे तो 30 अंक आएगा। तो 30 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, अधिक प्राप्त किए। बस आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का आता है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। हम जो है वो पहले सामाजिक विज्ञान और गणित में जो है वो दोनों को जो है वो पहले हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि सामाजिक विज्ञान व गणित में प्राप्त किए गए अंक वो कितना आता है? तो देखिए सामाजिक विज्ञान में कितना है बुआरे? तो सामाजिक विज्ञान में जो है वो 97.5 है। गणित में कितना है? 135 है। ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 232.5 आएगा ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम ये जो है वह सामाजिक विज्ञान और गणित। अब देखिए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी अब जो है वो हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो लिखिएगा, विज्ञान और
हिंदी में प्राप्त किए गए अंक। अब इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे। विज्ञान में कितना है 120, हिंदी में 105 है। 120 और जोड़िए 105, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 225। क्लियर, ये 225 आया हुआ है। हाँ, ये जो है वो जांच कीजिए कि जो वो सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। तो देखिए ये जो है वो विज्ञान में 232.5 आया हुआ है, और विज्ञान और ये सामाजिक विज्ञान और गणित में इतना आया हुआ, और विज्ञान और हिंदी में जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, तो 225 आया हुआ है। देखिए इनसे जो है वो ये अधिक है ना, यही ना क्वेश्चन का रहा था ना, ये विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। जी बिल्कुल जो है वो अधिक है, तो यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा हाँ, बस सिंपल है। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।